आपके इस समर्थन और इस एहसान को नहीं चुका सकता। मैं आपको दोबारा अगले सारे छोटे नेताओं को सुन के जाऊंगा। आदरणीय टिकैत साहब, सारे छोटे कोई सम्मानित हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, दुखा है कि अनंतपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई जहां लड़ाई छिड़की उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी लगी, एक का सुबह इसका गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम की लड़ाई देख रहे हैं, हम तो योद्धा बन रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा है यहाँ के, लेकिन वही लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है 12 गांव में, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगल से पूरे गांव को उठा के और यहाँ बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी उसको उठा कर बगल करेंगे, बदम पट्टेंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहाँ, मतलब 2 दिन में हवेलियां घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहाँ से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट दो, एक आप देखकर डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पिटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रोका करो भाई, बिना रोड़े रोके कुछ नहीं। रड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं है, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो रोक सकते हो। कैसे वे कर दे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांव में भी गांव समाज की जमीन में बहुत गांव में चले, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन में, कोर्ट के भी आते जब उसके भी है, वहां प्रशासन देखे तो तोड़ ले। किसी की कोई जमीन नीलाम करना, एक ही लड़की सामने जिले में चंदन भंडारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन भंडारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करती। आज लोग को कब्जा कर दिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल लोगों के कब्जा उसी चंदन भंडारे का है। तो भाई संघर्ष को आपको बढ़ाते यहाँ से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यहाँ बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं बनी, या 13 महीने में बन ली। यहाँ धरने से ये कोई मानने लगे नहीं, इनका तो प्लान बनाना, जब काट जाएगी लेट जाओ सड़क पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी पे लैंड है वो
अपनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है भाई उनकी जमीन पे यहाँ पर मकान बना दिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर वो दे देंगे, पेड़ ही तो लगाने हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव में अगर किसने 2 बिस्सा जमीन घेरती हो तो भी कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन देते आप पेड़ लगा के देते, क्या दिक्कत होगी तुम्हें? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे बड़ी लड़ाई लड़े, इनमें दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है ये रोड़े रुपये के माहिर हैं और लेकिन और लोग भी ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ में छेड़खानी नहीं करी है वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी के संगठन में लिखते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरी पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा है कि जाट को कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। और मैं और के बारे में नहीं बताता नहीं। जैसे यादव है, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव में झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका लाभ बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आ रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो धूला भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, भूगल भंगी और सिसोदी का उनका था। वे तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, धर्म सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम देते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा अना रहे विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर तुम चलने दिया हो हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा काटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बढ़ जाओ क्या करें भाई, और क्या करेंगे, ये ठीक काम करे भाई, वोट ही नहीं दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट ही नहीं कोई दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां पे जेसीबी आओगी ना आप बता दो, जेसीबी को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे, तो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ। तो हमने कहा जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, तो उसने कहा ये 22 साल हो गए, मगर इसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा हुई, संगल से ट्रैक्टर से बांध दिया था उनका। तो कुछ न कुछ बांधने चाटने का भी काम करो,
जेसीबी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकानों को तोड़ देंगे? लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहाँ पर आए, वे सब साथ में हैं और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पे जो सब लोग आ रहे हैं सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया, कोई छोटा नहीं हो सकता, बाद में बोलने वाला जो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना लो, यही तो बड़े हैं जो दूसरे बात कोई बोल रहे हैं। हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पाए, जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पाए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद टीके साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग दी है कि इस तरह से छोटे से